हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी आज आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक, आसान और स्कोरिंग चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है अल्फाबेट। इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक आपने जब नाम बोलना सीखा होगा उसके बाद कोई पहला चीज बच्चे को सिखलाया जाता है वो क्या है, तो अल्फाबेट। भाई ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि अल्फाबेट का मतलब होता है, क्या होता है भाई? अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? ए से लेकर जेड तक। आप ABCD जिसको बोलते हैं, अल्फाबेट का आसान सा मतलब है A to Z। ये हिंदी में हम लोग अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? हिंदी में अल्फाबेट को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, आप इसके बारे में पढ़े हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब अल्फाबेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जब हम जनरल कंपटीशन में आते हैं, जब हम बैंकिंग एग्जामिनेशन में जाएंगे, SSC के एग्जामिनेशन में जाएंगे, रेलवे के एग्जामिनेशन में जाएंगे और जो भी इस जनरल कंपटीशन के अंतर्गत एग्जामिनेशन होता है वहां पे हम क्या देखते हैं, तो अल्फाबेट से रिलेटेड अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 2 से लेकर के 5 मार्क्स तक का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 मार्क्स एवरेज बोल सकते हैं कि लगभग हर एग्जाम में 2 नंबर का सवाल तो इसे रहता ही रहता है। और मैक्सिमम क्लर्कीय लेवल के एग्जाम में खास करके जैसे SBI क्लर्क है, IBPS क्लर्क के एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो वहां पे इसका एक पार्ट आता है जिससे 5 नंबर तक का सवाल क्या किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अब अल्फाबेट के बारे में जैसा कि हमने ऑलरेडी बोर्ड पर यहां पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि सम पॉइंट्स दैट आर ऑलरेडी नोन। कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग जो इस स्टेज पे तैयारी कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, लगभग ये सब पॉइंट्स उसको पहले से क्या होता है, पता होता है। कौन कौन सा है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। पहला, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स। वॉवेल से याद आ रहा होगा स्वर। 5 क्या होते हैं यहाँ पे? वॉवेल होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई? तो वो होता है ABCDE। सॉरी माफ कीजिएगा, हम लोग वॉवेल का चर्चा कर रहे थे। वॉवेल कौन कौन सा होता है आपको? AEIOU। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन। ये क्या होता है? एक्सेप्ट वॉवेल, मतलब BCD ये Z तक चला जाएगा। फिर आता है फर्स्ट हाफ। थोड़ा इसको देखना, फर्स्ट हाफ क्या है आपको? ये तो आप जानते हैं कि फर्स्ट हाफ का मतलब होता है A to M। बट जो लोग हिंदी में हैं तो हिंदी में प्रथम आधा नहीं लिखा हुआ होगा। हिंदी में इसके लिए जो शब्द का यूज करेगा वो करेगा प्रथम अर्धांश। और सेकेंड हाफ जो है आपका वो क्या है? आपका द्वितीय अर्धांश। ये कहां से कहां तक है? तो ये N to Z। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन सीक्वेंस। मतलब अगर अल्फाबेट में आपको बोल दिया जाए कि राइट अल्फाबेट इन सीक्वेंस, अल्फाबेट को क्रमानुसार लिखिए, अल्फाबेट को क्रम में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? ABC डॉट 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 कहां तक चला जाएगा? Z तक। अगर बोला जाए इन ऑपोजिट सीक्वेंस, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा भाई? तो Z, Y, X ऐसा करके कहां तक होगा? ये A तक, मतलब Z to A। मतलब सिंपल सा है कि अगर अल्फाबेट बनाना है तो ये 7 पॉइंट्स जो दिख रहा है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता होता है कि भाई 26 अक्षर होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, 26 आपको 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 13 पहला हाफ होगा, 13 दूसरा हाफ होगा। पहला हाफ जो होगा वो A to M होगा, दूसरा हाफ जो होगा वो N to क्या होगा? आपको Z होगा। इन सीक्वेंस मतलब अगर अल्फाबेट को सीक्वेंस में लिखना हो तो A to Z, अगर ऑपोजिट सीक्वेंस में लिखना हो तो Z to A। ये हमारा बेसिक चीज है जो अल्फाबेट बनाने से पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए।
अब हम लोग इसके सबसे मेजर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो क्या है तो देखते हैं बोर्ड पे हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है और समझना है। आप बीएससी कोचिंग का ऐप्स पे आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे और वीडियोस हैं, उसको आप वहां पे देख सकते हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, आप वहां पे जाके यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विश्वास रखें, आपका जो माइलस्टोन है, आपका जो सपना है, उसको हम लोग पूरा करेंगे, और इस बात का आपको गारंटी दिया जाता है कि अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूटने जा रहा है। जैसा कि आज हम लोग अल्फाबेट लेकर आए हैं आपके लिए, और इस चैप्टर को हम लोगों ने शुरू कर रखा है, और अभी हम लोगों ने अल्फाबेट का बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखा, और जो अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है हमारा पहला पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई वो? तो वो पॉइंट है आपका पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। वो हमारा कौन सा पॉइंट है? तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। ये ऐसा पॉइंट है जो नॉट इवन फॉर अल्फाबेट चैप्टर, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग, देन इनपुट एंड आउटपुट। If you are preparing for SSC examination, then it is also important for classification, analogy, series, फाइंडिंग आउट मिसिंग वन। इन सारे चैप्टर्स में इस पॉइंट का बहुत ज्यादा वैल्यू है, और कहा जाता है कि अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इसका पता होना एकदम जरूरी है। अब ये क्या है, सो थोड़ा हम लोग देखते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, वर्णमाला का स्थान। अब वर्णमाला का स्थान कहने का क्या अर्थ है वो थोड़ा देखिए। थोड़ा सा हम अल्फाबेट तो लिखते हैं। देखिए, ये अल्फाबेट का जो बोलते हैं ना, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यही वर्ण है, यही लेटर्स है आपको। कौन कौन सा? तो ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई एंड जेड, जो ए से शुरू होकर के जेड पे खत्म हो जाता है। अब हमसे कोई पूछेगा कि कौन सा लेटर एम के जस्ट बाद आता है, आप आराम से बोलेंगे एन, ओ के बाद पी, एल के बाद कौन सा लेटर आता है? एम, ई के बाद कौन सा आता है? एफ। ये आपको पता है। लेकिन अगर हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, और हमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई इन अल्फाबेट, अल्फाबेट में आई का पोजीशन बताओ, पढ़े नहीं है, हमको पता नहीं है, जो पढ़ा है वो तुरंत बताएगा 9। क्यू का पोजीशन बताओ, जो पढ़ा तुरंत बताएगा 17। यू का पोजीशन बताओ, जो पढ़ा तुरंत बताएगा 21। तो अब ये सर क्या बोल रहे हैं? 9, 21 या जो भी आप पोजीशन बता रहे हैं, ये क्या है? तो वही है पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा चीज है कि वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को 1 से 26 तक के संख्याओं के द्वारा, या कह सकते क्रमागत संख्याओं के द्वारा, कंसेक्यूटिव नंबर्स के द्वारा उसको कोड किया जाता है। जैसे देखिए, ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, डी का पोजीशन 4, एंड सो ऑन। आगे भी इसी प्रकार से। और ये पोजीशन हम लोगों को याद करना है बाय हुक और बाय क्रुक। ये पोजीशन हमें एकदम याद करना ही नहीं है, आप इसको कर सकते हैं कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना
भाई नहीं हो सकता है, ये चैप्टर हमसे नहीं बन सकता, अल्फाबेट हमसे नहीं बन सकता है। तो एक बच्चा बोलता है कि सर क्यों नहीं बन सकता है, एबीसीडी का सवाल है, हम आराम से बना सकते हैं। तो भाई जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ समय पे बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पोजीशन हमें याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में 30 to 40 सेकंड्स तक का समय लग सकता है, और अगर ये पोजीशन याद है विद इन 10 सेकंड्स आप सॉल्व कर लेंगे। तो भाई ये पहला पॉइंट हमारा जो है, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट क्या है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है कि A to Z को 1 to 26 के रेगुलर नंबर के द्वारा कोड कर दिया गया, और वही जो कोड है वो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट कहलाता है। जैसे A का पोजीशन 1, B का 2, K का 11, L का 12, V का 22 एंड Z का कितना है आपका 26। अब इसको याद करना है, तो अब याद कैसे करेंगे? तो याद करने का एक तरीका तो है कि भाई इसको रट लीजिए, जाइए घर पे, आपका जो बहुमूल्य समय है, आपका जो पीसीएस टाइम है, उसमें से आप अपना हाफ एन आवर आप इस चीज को दीजिए। अगर आप मन से, अगर आप शांत दिमाग से इसको पढ़ते हैं तो एक समय बाद आपको याद हो जाएगा। और भी इसको अच्छे से याद करने के लिए इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो अपना नाम लिख सकते हैं, घर का नाम लिख सकते हैं, गांव का नाम लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं, जो फ्रूट्स पसंद है उसका लिख सकते हैं। जैसे हमको मान लो हमको बनाना पसंद है, हमने बनाना लिख लिया। हमको एप्पल पसंद है, हमने एप्पल लिख लिया। हमको भाई हमको क्या है, हमको अमेरिका पसंद है, हमने अमेरिका का यहाँ स्पेलिंग लिख दिया। और उसमें जो भी लेटर्स यूज हो रहा है उसका पोजीशन बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे। और जो पोजीशन याद नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग एक पेपर में पीछे पलट के देख लेंगे। अच्छा आई का पोजीशन 9 है भाई, याद नहीं था, याद आ गया, फिर 9 लिख दिया। अब आई तो बहुत जगह आएगा, आपने एप्पल लिखा, बनाना लिखा, आपने फ्रूट्स लिखा, आपने वेजिटेबल्स लिखा, तो भाई ए देखो कितना बार आ गया, बी देखो कितना बार आ गया, एस देखो कितना बार आ गया। तो अब एक बार अगर एस का 19 हमने लिख दिया है, अगर ऊपर में हम लोगों ने मान लो फ्रूट्स लिखा, एस का 19 लिख दिया, और नीचे में वही चीज हमको स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ मिल गया, तो वहां भी एस का 19 होगा, तो उतना हमको याद हो जाएगा। और ये अगर आप करते हैं तो ये चीज भी आपका क्या हो जाएगा, विद इन 1, 2 और 3 डेज और अ वीक ये चीज हम लोग को क्या हो सकता है, 1 2 पे एकदम जुबान पे याद हो सकता है। लेकिन अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये हमको याद हो जाएगा। देख लो भाई, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहां पे ट्रिक तो कुछ होता नहीं है, बट क्रिएट किया जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग पोजीशन को इजीली क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है, सो थोड़ा देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। देखिए वो ट्रिक क्या है। बहुत ही फेमस ट्रिक है ये, और ये आपको पोजीशन याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके लिए। क्या है वो ट्रिक, तो थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखिए, और ट्रिक यहां पे लिखते हैं, अच्छा लगता है ट्रिक देख करके कि भाई ट्रिक है, याद होगा, और भी लोग क्यूरियोसिटी बढ़ती है क्या है ट्रिक। तो देखिए ट्रिक क्या है, तो पोजीशन याद करने के लिए जो सबसे पहला ट्रिक का यूज किया जाता है वो है हमारे पास देखिए ये क्या है आपको, तो अल्फाबेट का 8 लेटर्स को पिक किया गया, और कौन कौन सा लेटर है वो, तो CFILORUX। कौन कौन सा लेटर है वो, तो CFILORUX, सीफिलोरक्स। देखो ये कोई वर्ड नहीं है, दो तरह का शब्द होता है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंगलेस वर्ड। और तो इसका कोई मतलब है क्या? एक बच्चा बोला डिक्शनरी में भाई सीफिलोरक्स तो सर नहीं मिल रहा है, तो भाई ये वर्ड नहीं है, ये एक ट्रिक है जिसके हेल्प से हम लोग पोजीशन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जब इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं हम लोग तो क्या आवाज आता है, तो सीफिलोरक्स। क्या आवाज आता है? सीफिलोरक्स, एकदम आवाज के साथ स्पेलिंग है। सीफी, CFILORUX, LORUX। आई थिंक याद हो गया होगा, सीफिलोरक्स, CFILORUX।
अब इससे पोजीशन कैसे याद होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अल्फाबेट में अभी आपने कुछ समय पहले देखा है कि सी का पोजीशन 3 होता है, एफ का पोजीशन 6 होता है, आई का पोजीशन 9 होता है, एल का पोजीशन 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का कितना होता है भाई 24। एक्स का कितना होता है आपको 24। अब क्या है, तो अगर हमको सीफिलुरक्स याद है और ये चीज आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 का रेगुलर मल्टीपल है, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 जा 9 4 जा 12, मतलब ये 3 का क्या है आपका, ये रेगुलर मल्टीपल है। अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में गए, पोजीशन याद नहीं है, लेकिन एक बात सर का याद है कि सर ने बताया था कि सीफिलुरक्स से पोजीशन याद हो सकता है। आपने क्या किया, तो एक पेपर पे सीफिलुरक्स नोट डाउन कर लिया आपने, और जब भी अब आया सीफिलुरक्स, अच्छा आई का पोजीशन आपने ऐसे भी आप याद कर सकते हैं भाई, सीफिलुरक्स सी एफ आई थर्ड पे आता है, 3 का मल्टीपल 3 इंटू 3 कितना 9, आई का पोजीशन 9, एल सी एफ आई एल, अच्छा एल 4 पे आता है, 3 का मल्टीपल 4 इंटू 3 कितना होगा 12, मतलब एल का पोजीशन कितना हो गया आपको 12। अब इसी प्रकार से आप 8 अक्षरों का पोजीशन तो आप इजीली बता सकते हैं, और अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो याद भी हो गया होगा भाई, कम से कम 8 अक्षर तो याद हो गया कि नहीं हो गया। सीफिलुरक्स तो क्या है 3 का रेगुलर मल्टीपल, अच्छा चलो याद हो गया। अब एक चीज और सोचना है कि आई के बाद कौन सा लेटर आएगा, आई के बाद कौन सा लेटर आएगा जे, आर के बाद कौन सा लेटर आएगा एस, एक्स के बाद कौन सा लेटर आएगा वाई। क्या हम ये भूल सकते हैं क्या, ये कभी नहीं भूल सकते हैं। ओ के बाद पी आता है, ए के बाद बी आता है, एल के बाद एम आता है, टी के बाद यू आता है, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो भाई अगर 9 है आई का पोजीशन तो जे का कितना होगा, कॉमन सेंस है 10 होगा। अगर आर है 18 है अगर आर का पोजीशन तो एस का कितना होगा भाई 19। अगर सी का पोजीशन 3 है तो डी का कितना होगा 4 होगा। मीन्स व्हाट कि अगर हम लोगों ने सीफिलुरक्स याद कर लिया तो मिनिमम 16 लेटर का पोजीशन तो इजीली हम लिख ही सकते हैं, बता सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। तो अब बचा हुआ जो 10 लेटर्स है उसके लिए भी एक बहुत फेमस वर्ड है जिसके हेल्प से हम लोग पोजीशन याद करते हैं। वो कौन सा वर्ड है तो देखते हैं हम लोग, इजोटी। सेम चीज, सीफिलुरक्स इजोटी सेम चीज। पोजीशन याद करने के लिए डिफरेंसेस क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है और ये मल्टीपल ऑफ 5 है। 5 10 15 20 और 25। मतलब क्या है, सिंपल सा चीज है भाई कि सीफिलुरक्स और इजोटी अगर आपके दिमाग में है, अगर आपने इस पे वर्क किया है तो आप आराम से एग्जामिनेशन में जो पोजीशन है वो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, याद कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं आप। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, वो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई क्या होता है। तो 1 to 26 जो नंबर्स हैं उसको सीक्वेंस वाइज अल्फाबेट में बैठा दिया गया है, जिससे ए का पोजीशन 1, बी का 2, सी का 3 एंड सो ऑन 26 तक, ये जेड तक चला जाता है। और उसी को याद करने के लिए एक तो सर ने बताया कि आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, दूसरा सर ने बताया कि आप रट भी सकते हैं इसको, अगर आप थोड़ा समय दे देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगा और एक बार बैठ गया अगर यहां तो फिर ये बाहर कभी निकल नहीं सकता है आपको। और अभी तक अगर आपने इसको देखा होगा इस वीडियो को तो उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट में हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं आप जाकर के, उस पे हम जरूर उस पे हम रिसर्च करेंगे और चर्चा करेंगे उस पॉइंट पे कि क्या आपको दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है, टाइप पहला पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या था वो, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है तो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अल्फाबेट का। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है अल्फाबेट का, उस पॉइंट का नाम है ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट। आसान शब्दों में बोलते हैं क्या है वो पॉइंट हमारा,
ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट मींस क्या है, पढ़े हैं कुछ समय पहले कि ऑपोजिट का मतलब Z2A होता है। भाई ठीक है, लेकिन ये ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो किस लेटर का कौन सा लेटर ऑपोजिट होगा। जैसे आप समझिए इस चीज को थोड़ा सा आप लोग, जैसे मान लो कि ABCD लिखा है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है ABCD, ये लिखा हुआ है आपका Z तक। अगर हम इसी को ऑपोजिट सीक्वेंस में लिखे तो ZYXW ये कहां तक चला जाएगा, A तक। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर सीक्वेंस में था तो A to Z था, और अगर ऑपोजिट सीक्वेंस में आया, तो Z2 क्या हो गया आपको, A हो गया। सीक्वेंस में था तो A to Z, ऑपोजिट हो गया तो Z2A। लेकिन एक चीज देख सकते हो कि A के जगह पे क्या आ गया, Z। जब ऑपोजिट किया तो उसी प्रकार Z के जगह पे क्या चला गया, A। मींस व्हाट, कि ऑपोजिट का मतलब है क्या चीज, तो A का ऑपोजिट Z का ऑपोजिट A, B का ऑपोजिट Y का ऑपोजिट B, C का ऑपोजिट X का ऑपोजिट C, D का ऑपोजिट W और W का ऑपोजिट D। एक चीज और हम लोग थोड़ा सा यहां पे देखते हैं, एक मिनट देखिए, थोड़ा सा इसका हम लोग पोजीशन लिखते हैं। तो एक चीज हम लोग को डेरिवेशन टाइप का होता है, मैथ्स में हम लोग थ्योरम डेरिवेशन देखते हैं, तो यहां पे कुछ डेराइव हो जाएगा। क्या डेराइव हो जाएगा, थोड़ा आप देखिए, जैसे A का पोजीशन 1, Z का कितना 26, वेल नोन सब लोगों का, B का 2, Y का कितना 25, C का 3, X का कितना 24, D का 4, W का कितना 23, ये 26 एंड 1। अब आप थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप इतना सारा देख रहे हैं, A का ऑपोजिट Z का A, B का Y का B, C का X का C, D का W का D, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि A और Z के पोजीशन को अगर हम जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो देखिए 26 + 1 कितना हो गया 27। B और Y के पोजीशन को अगर सम करते हैं, 25 + 2 कितना हो गया 27। C और X के पोजीशन को सम करते हैं, 24 + 3 कितना हो गया 27। D और इसका करते हैं, 23 + 4 कितना हो गया 27 एज सो ऑन। मींस एक यहां पे फॉर्मूला कह सकते हैं, एक रूल कह सकते हैं, जो हमारा बाहर निकल के आता है। क्या आता है कि ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट का मतलब है कि ऐसा दो अक्षर अल्फाबेट का जिसके पोजीशन को आपस में जब सम किया जाए, तो वो 27 हो जाए, इसी को ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट कहा जाता है। और इसी को रूल से हम लोग कहते हैं कि अगर इफ पोजीशन सम ऑफ any two letters of English alphabet is 20, if position sum of any two letters of English alphabet is 27, then both letters are ऑपोजिट टू ईच अदर। इसको आप लिख लेंगे, आप इसको याद कर लेंगे कि इफ पोजीशन सम ऑफ एनी टू लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज 27, देन बोथ लेटर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। कि अगर वर्णमाला के किसी भी दो अक्षरों का स्थान योग 27 के बराबर हो जाए, तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे का विपरीत होता है। वो दोनों अक्षर एक दूसरे का क्या होता है, आपको ऑपोजिट होता है आपको। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट समझ में तो आ गया होगा कि भाई ठीक है कि अगर कोई भी दो अक्षर का पोजीशन आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने पर 27 हो जाता है, तो दोनों अक्षर एक दूसरे का क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। अब यहां भी पोजीशन का खेल है। अगर पोजीशन हमको याद है तो ऑपोजिट भी याद है।
फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमसे कोई पूछता है कि जे का ऑपोजिट क्या होगा। हमसे कोई पूछता है आपको कि जे का ऑपोजिट क्या होगा, कि जे का विपरीत बताइए। ऑपोजिट आपको याद नहीं है, आपको इतना याद है कि जे का पोजीशन 10 होता है। रूल याद है कि भाई इसका ऑपोजिट वही लेटर होगा जिसका पोजीशन 10 में ऐड करने से 27 हो जाए। तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, 10 प्लस एक्स, जे का हम लोग ऑपोजिट निकाल रहे हैं। जे का पोजीशन 10 होगा, ऑपोजिट क्या होगा, 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 27। तो एक्स इक्वल्स टू कितना, 17, और 17 पे क्या होता है, क्यू। 17 पे क्या होता है, क्यू। मतलब जे का ऑपोजिट क्यू और क्यू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जे। मींस अगर पोजीशन याद है तो ऑपोजिट भी याद हो चुका है। तो पोजीशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट अगर पोजीशन याद नहीं है, मान लो पोजीशन याद नहीं, हमको बस सीफिल एक्साइजोटी से हमको पोजीशन लिखने आ गया है, लेकिन याद नहीं हो पा रहा है, तो क्या ऑपोजिट भी याद नहीं होगा, एकदम होगा। ट्रस्ट मी, अभी आप 1 मिनट के बाद देखेंगे कि आपको पूरे लेटर्स का जो 26 अक्षर है, जैसे ए का ऑपोजिट जेड होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, ये पूरा का पूरा 26 अक्षर का ऑपोजिट आपको अभी याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? तो पहले तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, अदरवाइज वीडियो पॉज करके आप लोग वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग बार बार इसको देखेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। अगर पोजीशन याद है तो ये भी याद हो सकता है। तो देखिए क्या है याद करने के लिए ट्रिक, ऑपोजिट याद करने के लिए क्या ट्रिक है, बहुत सुंदर सा ट्रिक है। और इसके हेल्प से हम जितना भी आज तक क्लास लिया है, पिछले 7 सालों में जितने भी बैचेज को पढ़ाया है, जिस बैच में भी अल्फाबेट पढ़ाता हूं उसमें ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट क्लास में उसी दिन 95% स्टूडेंट को याद हो जाता है, और आपको भी याद हो जाएगा। बस 2 मिनट आप अपने कीमती समय में से दीजिएगा इसको। क्या है वो तो थोड़ा देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग अल्फाबेट का ऑपोजिट पे चर्चा कर रहे हैं अभी हम लोग, और उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि कोई भी 2 लेटर्स का अगर सम, पोजीशन सम बेसिकली 27 हो जाता है, तो दोनों लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। बोथ लेटर्स आर म्यूचुअली ऑपोजिट, परस्पर विपरीत होते हैं एक दूसरे के। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग ट्रिक क्या है ऑपोजिट याद करने के लिए। ट्रिक क्या है तो देखिए, ट्रिक पहले ही बता चुके हैं, रीजनिंग में कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। ये बस तरीका एक बनाया जाता है कि भाई कैसे इसको याद करेंगे। तो इसको याद करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो अपने डेली लाइफ से कुछ वर्ड्स को लिया और उसी के हेल्प से हम लोग ऑपोजिट क्या करते हैं, याद करते हैं। कौन सा वो वर्ड है तो देखिए, पहला वर्ड है यूएफ। देखिए क्या है यूएफ, लेकिन इसको बोलते क्या है हम लोग, तो उफ। हिंदी का शब्द है तो उफ, क्या हो रहा है कि नहीं, उफ कितनी गर्मी है, वही बात है आपका उफ, यूएफ। दूसरा वर्ड जो है हमारा बी वाई, बाई। तीसरा वर्ड है हमारा एम एन, एम एन। एम एन क्या बोल सकते हैं इसको, तो इसको बोल सकते हैं मन। मन बोलते ना, मन, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही मन, उफ बाई मन। फोर्थ है हमारा पीके, फोर्थ हमारा क्या है, पीके। देखिए उफ बाई मन पीके, कौन कौन सा, उफ बाई मन पीके। पीके एक मूवी आई थी, आपको याद आ जाएगा, पीके तुरंत आपको याद आ जाएगा। एक मूवी आई थी आमिर खान की, आपको याद होगा, दूसरा ग्रह से गोला वाला जो मूवी था, वही है पीके, उफ बाई मन पीके। पांचवा कौन सा वर्ड है, तो वो है लव, LOVE। सिक्स्थ कौन सा वर्ड है, SHIRT, आई थिंक वेल नोन, शर्ट। बट इसको हम लोग एक और लेटर यहां पे ऐड करेंगे, जिसको क्या, कौन सा लेटर ऐड करेंगे, जी, शर्ट जी। क्या क्या ये, शर्ट जी। जैसे आप एक गेम खेलते हैं, बहुत फेमस गेम है पबजी,
नहीं तो पार्ले जी भी सुने होंगे आप लोग, पार्ले जी एक बिस्किट आती है। उसके बाद ये पबजी नहीं है, ये क्या है, शॉर्ट जी है। क्या है ये, शॉर्ट जी, जिसके हेल्प से हम लोग ऑपोजिट याद क्या कर सकते हैं, याद हो गया आपको भाई, यू से लेकर के जी तक अगर आप काउंट करते हैं 4 2 8 और 4 12, 12 और 6 18, आपको 18 अक्षरों का ऑपोजिट याद हो चुका है। कैसे याद हो चुका है, तो देखिए हमको याद अगर ये हो गया, उफ बाई मन पी के लव सर जी, उफ बाई मन पी के लव सर जी, अगर इतना याद हो गया, ऑपोजिट भी याद हो गया। कैसे, तो थोड़ा देखिए, U का पोजीशन 21, F का पोजीशन 6, कुछ समय पहले बताया है, 21 + 6 = 27, रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि पोजीशन सम 27 के बराबर हो गया, मतलब ये दोनों लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। एज B का ऑपोजिट Y, Y का B, M का N, P का K का P, मतलब अगर दो अक्षर वाला था उफ बाई मन पी के, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस दो के लेटर में डिवाइड करेंगे, दो के ग्रुप में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे L का ऑपोजिट O का ऑपोजिट L, V का ऑपोजिट E का ऑपोजिट V, LOVE, L का ऑपोजिट O का ऑपोजिट, सेम उसी प्रकार से SHIRTG या GT रोड बोलते हैं ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, बस याद करना भाई, कैसे भी याद हो जाए, बस याद करना है हमको। तो उफ को याद हो गया होगा, आपके रोज का यूज करने वाला वर्ड है, तो आपने 18 अक्षरों का 18 लेटर्स का ऑपोजिट तो याद कर लिया, बट होते तो 26 है, अभी भी 8 अक्षर बचा हुआ है। माफ कीजिएगा, 8 अब नहीं बचा हुआ है। माफी क्यों मांगा, क्योंकि गलती बोल दिया हमने। आपको पता है कि सर 2 लेटर का ऑपोजिट तो हमको पहले से पता है, वो कौन सा 2 लेटर है, तो ए और जेड, ये सब जानता है कि ए का ऑपोजिट जेड होगा और जेड का ऑपोजिट ए होगा, मतलब 8 नहीं, मात्र 6 अक्षर का ऑपोजिट और बचा है। थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, वो भी याद हो जाएगा। पहले कौन सा 6 अक्षर है सो देखते हैं हम लोग। एक है CX, DW, और हमारा 10th जो है वो है J&Q। अभी कुछ समय पहले चला J&Q मींस, अगर आप देखते हैं उफ बाई मन पी के लव सर जी AZ, CX कैसे याद करेंगे, CX हम भी बहुत कंफ्यूज थे, कैसे याद करेंगे CX। तो एक बच्चा बताया सर क्यों नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस। देखिए चेन्नई एक्सप्रेस मूवी थी, CX चेन्नई एक्सप्रेस याद हो गया होगा। DW कैसे याद करेंगे, DW को, DW कैसे याद करेंगे, हाँ याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे भाई, तो इसको बोल सकते हैं दारू वाला, टाइटल भी है दारू वाला, वो दारू मत समझना, ये टाइटल वाला है दारू वाला। डी का ऑपोजिट क्या होगा, W का ऑपोजिट D। कोई मूवी के नाम से भी याद कर सकते हैं क्या, याद कर, दिल वाले, बहुत फेमस मूवी थी अजय देवगन की, DW। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको कैसे भी याद कर लीजिए। JQ कार्ड हम लोग पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है कार्ड्स के बारे में, तो आप पढ़े होंगे जैक एंड क्वीन, जैक और क्वीन बोलते हैं ना कि जैक एंड क्वीन, तो यहां पे आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोग उफ बाई मन पी के लव सर जी AZ CX DW JQ, अगर आप इसको मेमोराइज रख सकते हैं, अगर आप इसको याद रख सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अल्फाबेट का जो बेसिक चीज था, जो हमारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट था, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 पॉइंट था आपका। पहला था पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, दूसरा था ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट। एक पॉइंट और अगर हम जान लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाएंगे कि कैसा सवाल आता है, कैसे बनाते हैं। तो बस एक पॉइंट हम लोग अभी देखेंगे, कौन सा पॉइंट है वो, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो वो होगा कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट और राइट, कि बाएं और दाएं का क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग।
देखिए क्या है थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये भी। ये क्या है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट और एंड लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई बाएं और दाएं का। क्या है कॉन्सेप्ट, तो बस याद रख लो एक लाइन कि भाई अल्फाबेट का कोई अपना बायां दायां नहीं होता है। बायां दायां आप जैसे मान लीजिए आप कार चलाते रहते हैं और आपके पापा आपके बगल में बैठे हैं, आपको बोलते हैं कि बेटा टेक अ राइट टर्न या स्लाइट राइट टर्न आफ्टर 10 मीटर्स अहेड। 10 मीटर के बाद भाई एक राइट टर्न ले लेना। तुम राइट टर्न लेते हो, क्या उस व्हीकल का वो राइट होता है? नहीं, सोचना, उस व्हीकल का कोई राइट और लेफ्ट नहीं है, वो हमारा लेफ्ट और राइट होता है। मींस कि अल्फाबेट में भी सेम फंडा लगता है भाई कि अल्फाबेट में कोई बायां और दायां नहीं होता है। इसमें हमारा डायरेक्शन बराबर इक्वल्स टू अल्फाबेट का डायरेक्शन। देखो एकदम ये जो लिखा गया है ये पूरा का पूरा अभी आप बोल सकते हैं ना कि ये सोशल मीडिया वाला लैंग्वेज लिखा गया है। हमारा डायरेक्शन बराबर अल्फाबेट का डायरेक्शन, एकदम आसान शब्दों में कि मेरा जो डायरेक्शन है, मेरा जो डायरेक्शन करने का मतलब यहां पे हम लोग लेफ्ट और राइट ले लेते हैं, लेफ्ट और राइट। हमारा जो लेफ्ट और राइट है वही अल्फाबेट का भी लेफ्ट और राइट होगा। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ABCDEFGHIJ, ये डॉट 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 एक्स वाई और जेड यहां तक चला जाता है। तो अगर हमसे बोला जाए कि विच लेटर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, कि ये भाई इफ अल्फाबेट इज रिटेन इन सीक्वेंस मींस A to Z, देन टेल मी विच लेटर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, कौन सा लेटर बाएं से दूसरा होगा। तो बाएं से मतलब सर ने बताया है कि जिधर मेरा लेफ्ट होगा उधर अल्फाबेट का भी लेफ्ट होगा। मेरा लेफ्ट किधर है? A की तरफ, तो अल्फाबेट का भी लेफ्ट इधर ही होगा। मींस लेफ्ट से सेकंड कौन सा हो जाएगा? B। मतलब बाएं से कहने का मतलब, फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब, यहां पे फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब A to Z और फ्रॉम राइट कहने का मतलब, फ्रॉम राइट करने का मतलब क्या हो जाएगा? Z to A। मींस अल्फाबेट का कोई अपना डायरेक्शन नहीं है, वो हमारे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब फ्रॉम लेफ्ट, मेरा जिधर लेफ्ट उधर अल्फाबेट का भी लेफ्ट, मेरा जिधर राइट उधर अल्फाबेट का भी राइट। एक छोटा सा चीज यही पे याद रखिएगा, ये फ्रॉम लेफ्ट और राइट का मतलब थोड़ा सा देख लीजिए। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब होता है, फ्रॉम लेफ्ट मींस लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब, फ्रॉम लेफ्ट का मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट। और फ्रॉम राइट का मतलब राइट टू लेफ्ट। मींस क्या है, आपको याद रखना है कि अब भाई बस एक लाइन तो याद रखना है कि जिधर मेरा लेफ्ट राइट होगा उधर अल्फाबेट का भी लेफ्ट और राइट होगा। मींस कि अगर A to Z लिखा है तो लेफ्ट होगा, मेरा लेफ्ट A की तरफ है तो A की ओर से बढ़ेंगे। राइट से मेरा राइट Z की तरफ है तो Z की तरफ से बढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान रखना भाई, अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि रट लेते हैं कि भाई फ्रॉम लेफ्ट का मतलब A to Z, फ्रॉम राइट का मतलब Z to A। सोच कर देखो तुम एक बात कि अगर यही अल्फाबेट A to Z नहीं होता, अगर ये अल्फाबेट Z Y X W V U T S R Q
ये ऐसा लिखा हुआ होता। मतलब Z2A के फॉर्म में अगर ये अल्फाबेट होता तो क्या फ्रॉम लेफ्ट यहां भी A to Z होगा? नहीं, यहां पे फ्रॉम लेफ्ट जो होगा, अब हमारा लेफ्ट किधर है? Z की तरफ है, तो अब फ्रॉम लेफ्ट जो हम लोग यहां बोलेंगे बाएं से, तो अब हमारा लेफ्ट जो होगा Z की तरफ, तब Z से A की तरफ जाएंगे और दाएं से हमारा दाएं A की तरफ। तो अब हम लोग A से Z हो जाएगा फ्रॉम राइट। मतलब आपको याद ये कभी नहीं रखना है कि किधर से होता है, बस एक बात याद रखना है कि लेफ्ट और राइट का मतलब जिधर मेरा लेफ्ट होगा उधर अल्फाबेट का भी लेफ्ट होगा, जिधर मेरा राइट होगा उधर अल्फाबेट का भी राइट होगा। एक छोटा सा कंफ्यूजन और होता है यहां पे, जैसे मान लो इसमें देखते हैं एक पार्टिकुलर कोई लेटर हमने ले लिया, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया? ई। हमने एक लेटर क्या ले लिया? ई। अब बताओ कि विच लेटर इज एग्जैक्टली राइट ऑफ ई। अब यहां पे दिक्कत होता है, ई के एकदम दाईं और एकदम राइट में कौन सा लेटर है? अब कुछ बच्चा बोल देता है डी, कुछ बच्चा क्या बोला? डी। क्यों? क्योंकि देख रहा अच्छा राइट तो ऐसे आ रहा है तो ई के राइट में डी होना चाहिए। नहीं, सर ने बताया है कि कोई डायरेक्शन इसका अपना नहीं है। जब भी राइट और लेफ्ट हो तो आप अपने राइट और लेफ्ट देखिए। ई के राइट में जाना है तो आप अपने राइट की ओर जाएंगे, ये इसका राइट हो जाएगा। ई के लेफ्ट में जाना है तो आप अपने लेफ्ट की ओर जाएंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो भाई आज हम लोगों ने क्या देखा? तो अल्फाबेट का जो बेसिक चीज है वो देखा। पहला पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, दूसरा ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट और तीसरा लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट। और तीनों को हम लोगों ने एलाबोरेटली समझा। हमारा जो आज का वीडियो है हम लोग यहीं पे इसी पॉइंट पे हम लोग आज का वीडियो समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा इन सब का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। अभी बहुत सारा टाइप पढ़ना है, इसमें पेयर ऑफ लेटर पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चन सब पढ़ना है, न्यू पैटर्न पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारा पार्ट पढ़ना है, बट नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने से पहले इस पार्ट पे पूरा अच्छे से कमांड होने की जरूरत है। आप हमारे बीएससी कोचिंग के YouTube चैनल पे जाकर के, जो नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आप वहां से देख सकते हैं, हमारे ऐप के माध्यम से हमारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत है आपका, कोई ग्रीवांसेस है, कोई डिमांड है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको अगर आपको पसंद आता है अगर ये वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथ साथ, अभी लॉकडाउन चल रहा है आप जान रहे हैं, अभी अपने साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बताएं, दिखाएं और उनसे भी आप राय लें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मैं शुभम तिवारी बीएससी कोचिंग से आपके लिए आज अल्फाबेट का पार्ट 1 लेकर आया था। नेक्स्ट चैप्टर, आज जो नेक्स्ट पॉइंट होगा बेसिकली वो हमारा इसी के यूजेस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।